28 लोकसभा सीट लखीमपुर खीरी पर अजय टेनी मिश्र को तीसरी बार उम्मीदवार चुने जाने के बाद दिल्ली से लखीमपुर खीरी उनके आगमन पर पहली बार केंद्रीय कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। हमारे साथी अशोक शुक्ला ने रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट लखीमपुर खीरी से तीसरी बार अजय टेनी मिश्र को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए जाने और उनके कार्यालय में भव्य स्वागत की। कार्यालय में मौजूद हर एक कार्यकर्ता इस बात का इशारा कर रहा था कि इस बार की जीत 3 गुना ज़्यादा होगी, क्योंकि लखीमपुर खीरी में अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के स्थापना की तो यह पूरी की पूरी तरीके से अजय टेनी मिश्रा की मेहनत की बदौलत साबित हुआ। क्योंकि अजय टेनी मिश्र ने उस समय भारतीय जनता पार्टी को गांव गली कूचों में अलग अलग तरीके से खड़ा करने का प्रयास किया, जब वहां कोई भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला नहीं था। लगातार तीसरी बार सांसद प्रत्याशी बनाए जाने के लिए लोगों ने न सिर्फ केंद्रीय संगठन का आभार जताया, बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी मिश्र ने भी पार्टी द्वारा उनके ऊपर जताए गए भरोसे के लिए उनका आभार जताया। यह माना जाता है कि लखीमपुर खीरी में विकास कार्यों की हर एक कड़ी लखीमपुर की अजय टेनी मिश्रा की अपनी दास्तान से जुड़ी हुई है, क्योंकि विकास के हर पायदान को उन्होंने न सिर्फ लिखा है बल्कि लखीमपुर खीरी को बिल्कुल अलग रूप देने का प्रयास किया है। जनता यह मानकर चल रही है कि तीसरी बार अजय टेनी मिश्रा का कार्यकाल लखीमपुर खीरी को उन सब आपदाओं और दर्द से दूर करने में मददगार होगा जिसको अब तक अजय टेनी मिश्रा 2 कार्यकाल में नहीं पूरा कर पाए हैं। विकास के कार्यों की समीक्षा और आने वाले कार्यकाल में नए कार्यों की अपनी वायदे के साथ अजय टेनी मिश्रा ने बड़ी सधी हुए आवाज़ में 54 वर्षीय राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को तो उनके पार्टी वाले ही नहीं सुनते हैं। बहरहाल अजय टेनी मिश्रा के इस कार्यालय में भव्य स्वागत की पूरी यह तस्वीर और वहां की रपट हमारे साथी अशोक शुक्ला ने भेजी है। श्री न्यूज जिला संवाददाता अशोक शुक्ला की बातचीत अजय टेनी मिश्रा से क्या रही, सुनिए पूरी बातचीत। एक बार भाजपा से आपको तीसरी बार प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कहेंगे? तो पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी जब चुनाव होता है कि तो किसी न किसी को प्रत्याशी बनाती ही है, तो हमको बना दिया। हम तो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी जिम्मेदारी देती है उसको काम करते हैं। सर, टिकट मिलने के बाद से लोग बहुत सारा मुद्दे देखिए, ऐसा है कि मुद्दों की जहाँ तक बात है, हम सब लोग ये जान ही रहे हैं कि 2012 में जब मैं विधानसभा में निगासन में चुनाव लड़ा था और विधायक बना था, उसके बाद से हमारा ये प्रयास रहा है कि हमारे ज़िले के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो। 10 वर्ष के लोग सांसद के कार्यकाल और 2.25 साल का हमारा विधायक का कार्यकाल, और इस दौरान हमारी केंद्र में सरकार आ गई, प्रदेश में सरकार आ गई। उस दृष्टि से काम करने का अवसर मुझे मिला और मुझे बहुत संतोष है कि पिछले 12 सालों में मैंने अपने ज़िले के लिए बहुत बड़े बड़े काम ऐसे किए हैं जिनके द्वारा हमारे ज़िले की एक पहचान भी बनी है। और जो हमारी फ्लैगशिप योजनाएं होती हैं उनमें लखीमपुर पहले कहीं नाम नहीं आता था, अब ज़्यादातर योजनाओं में लखीमपुर फ्लैगशिप योजनाओं में 1 से 10 नंबर पर रहता है। उस दृष्टि से लखीमपुर जनपद एक विकसित जनपद के रूप में उभर करके आया है। अगले 5 वर्षों में इन सब कामों को बढ़ाने के साथ साथ और भी जो आवश्यकताएं हैं उनको भी हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि 2047 ये जो विकसित भारत का हमने संकल्प लिया है वो केवल भाग्य के सहारे बैठ करके हमको नहीं करना है। हम सबको जितनी मेहनत हमने पिछले 12 साल में की है उससे अधिक मेहनत अगले 5 साल में करके हम देश के विकास के लिए काम करें। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बाद से लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हैं, क्या कहेंगे? किसके? सर, गांधी की न्याय यात्रा पर क्या? राहुल गांधी, आपकी उम्र कितनी है? 31 साल। राहुल गांधी की कितनी होगी? करीब 50 साल से तो ऊपर ही है। 70 का है शायद है, तो 53-54 साल के हैं।
आप लोग जो है अपने अपने काम को अच्छे तरह से कर रहे हो। आपकी पहचान समाज में एक जिम्मेदार नागरिक के लोग कहते हैं, मैच्योर है आप, कहते हैं ना, परिवार के लोग, समाज के लोग। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी के लोग ही अभी कह रहे हैं, जो यात्रा एक निकलती है तो कहते हैं अब की बार राहुल गांधी में मेच्योरिटी आई है, अब की आई है मेच्योरिटी। तो जो आदमी का इंतजार 50 साल के बाद भी ये किया जा रहा है, वो कब मैच्योर होगा, तो उसके विषय में मेरे समझ से आपको प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं तो उत्तर देने की जरूरत नहीं है। सर, आज तक केरल